माइंडसेट गुरु चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर हमने जीवन को एक शब्द में समअप करना हो तो वो क्या है? हर व्यक्ति की राय अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अमूमन एक शब्द के इर्द गिर्द ही हमारी पूरी जिंदगी घूमती है। मेरा व्यक्तिगत तौर के ऊपर मानना है कि वो शब्द इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, और उस शब्द का नाम है माइंडसेट। जी हां दोस्तों, माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी मनोस्थिति कैसी है, यही आपके जीवन को निर्धारित करती है। आपका टेम्परेरी माइंडसेट कैसा है तो आपका जीवन टेम्परेरी प्रभावित होगा। आपका परमानेंट माइंडसेट कैसा है तो आपका जीवन परमानेंट तौर के ऊपर प्रभावित होगा। लेकिन आपका बाहरी जीवन आपका माइंडसेट ही प्रभावित करेगा, ये बात तय है। तो दोस्तों, इस चीज के ऊपर आप गौर करना शुरू करें। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकती है। माइंडसेट ऐसा है, कई बार हम लोग बहुत खुशनुमा होते हैं, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है, हम अंदर से खुश हैं, तो बाहर कई बार ऐसी घटनाएं हो भी जाती हैं जो दुखदाई होती हैं, लेकिन फिर हम उनको लाइटली लेते हैं क्योंकि हम अंदरूनी तौर के ऊपर खुश हैं, अंदरूनी तौर पे हम पॉजिटिव हैं। बाहर नेगेटिव घटनाएं हो रही हैं बट हम अंदर से पॉजिटिव हैं। बाहर दुख वाली घटनाएं हो रही हैं लेकिन हम अंदर से खुश हैं, तो हम उनको उसी ढंग से लेते हैं, बहुत ज्यादा दुखी या आहत नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, हमारी मनोस्थिति बढ़िया नहीं है, वो भी नेगेटिव है, हम दुखी हैं अंदर से, तो बाहर भले ही कितनी पार्टियां चल रही हों, डीजे चल रहे हों, ढोल नगाड़े बज रहे हों, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम अंदर से अच्छे नहीं हैं। तो आपकी जो मनोस्थिति है, आपका जो मेंटल स्टेटस है, आपकी जो माइंडसेट है, ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। माइंडसेट को कैसे ठीक रखना है, इसकी एक वीडियो अलग से आएगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि माइंडसेट आपके जीवन में प्रभाव कैसे डालता है। आपको एक मैं बढ़िया कहानी के जरिए इसको और बढ़िया ढंग से इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूं। एक छोटे से ढाबे के ऊपर एक बार एक कवि आकर बैठता है और वो कुछ खाने का ऑर्डर देता है ढाबे वाले को। तो वो क्या देखता है कि अचानक एक कौवा उड़ के आता है और वो ढाबे वाले के पास दही का जो डोंगा रखा होता है, बाउल रखा होता है, उसमें एकदम से चोंच मार के उड़ने की कोशिश करता है। और ढाबे का मालिक आव देखता है ना ताव देखता है, अचानक से एक पत्थर उठा के जोर से मारता है और बाई चांस पत्थर जो है कौवे को लगता है, कौवा वहीं मर जाता है। कौवे की मृत्यु का दृश्य देखकर वो जो कवि है वो बड़ा आहत होता है, दुखी होता है। वो अपना खा पी कर उठता है और ढाबे के सामने ही एक दीवार होती है, एक कोयला लेकर उस दीवार के ऊपर लिख देता है, काग दही पर जान गवायो। काग दही पर जान गवायो, यानी कौवे ने दही के ऊपर ही अपनी जान गवा दी। अब वो यहां से ये बात लिखकर चला जाता है। कुछ पलों बाद वहां एक व्यक्ति थोड़ी सी मायूस स्थिति में पहुंचता है, वो भी कुछ खाने का ऑर्डर देता है, पर तभी उसकी नजर सामने लिखी दीवार पर इस पंक्ति पर पड़ती है, काग दही पर जान गवायो। लेकिन उसकी मनोस्थिति अलग होती है। वो इस पंक्ति को कैसे पढ़ता है? कागद ही पर जान गवायो, कागद ही पर जान गवायो। होता क्या है, ये व्यक्ति किसी ऑफिस में क्लर्क होता है और कागजों की हेराफेरी के चक्कर में ये सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जब सस्पेंड होता है तो दुखी मन से आता है कि यार क्या कागजों के चक्कर में ही मैंने अपना कैरियर खराब कर लिया, सस्पेंड हो गया।
तो ये उस पंक्ति को अपने हिसाब से पढ़ता है, अपनी मनोस्थिति के हिसाब से, कि कागद ही पर जान गवायो। ये भी उठ के वहां से चला जाता है। इतनी देर में वहां पर एक और व्यक्ति आता है, वो भी ऐसी ही मायूसी की स्थिति में होता है। जब उसकी नजर इस पंक्ति पर पड़ती है तो वो इसी पंक्ति को कैसे पढ़ता है? का गदही पर जान गवायो, का गदही पर जान गवायो, यानी कैसी गधी के ऊपर जान गवा दी। होता क्या है, ये व्यक्ति एक लफंडर होता है, आशिक होता है, मजनू होता है, किसी लड़की को छेड़ बैठता है और इसकी पिटाई हो जाती है। तो इसको लगता है कि क्या एक बेकार सी लड़की के ऊपर मैंने मार खा ली, क्या का गदही के ऊपर जान गवायो। तो पंक्ति एक ही है, लेकिन तीनों व्यक्तियों की क्योंकि मनोस्थिति अलग अलग है, तो उनकी व्याख्या, उनका चित्रण वो तीनों अपनी अपनी मनोस्थिति के हिसाब से करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में दोस्तों, जो हमारी मनोस्थिति होती है उसी के हिसाब से हम जीवन की व्याख्या करने लग जाते हैं। किसी को ये जीवन बहुत सुंदर लगता है तो किसी को ये जीवन बिल्कुल नरक समान लगता है। जिस दिन आप अपने अंदर के वातावरण को सही कर लोगे, उस दिन आपको ये जीवन 100% सुहावना लगना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। जब आप भी करोगे तो आपके लिए भी जीवन ये बहुत सुंदर होगा। मुझे उम्मीद है आप अपने मेंटल स्टेटस के ऊपर, मनोस्थिति के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर आज से ध्यान देना शुरू करोगे। आपका जीवन भी हर हाल में सार्थक रूप में, पॉजिटिव रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।